खबर में आपको दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा पर जाट एवं किसान समुदाय के लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। इस मौके पर समुदाय के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास खबर में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात आज मोदी सरकार ने की है। इसी बात को लेकर जाट समुदाय में क्या हर्ष और उल्लास मनाया जा रहा है, किस तरह से खुशियां ये लोग अपनी जाहिर कर रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ कुछ जाट समुदाय के लोग हैं, कुछ किसान हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र चौधरी जी, आज भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनको भारत रत्न देने की बात आज मोदी सरकार ने की है। तो किस तरह का माहौल है, किस तरह से आप लोग खुशियां अपनी जाहिर कर रहे हैं एक दूसरे से? हम लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को, पूरी मार्केट में लड्डू बांट रहे और हमें भी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक वोटों के लिए स्टंट हो, जाट समुदाय को एक तरफ अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्टंट हो, क्योंकि लोकसभा का हाल ही में ही अब चुनाव का आगाज होने वाला है। तो ऐसा तो नहीं कि जाट समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भाजपा की पहल हो? नहीं, लोकदल की सेहत था जाट, अब भी लोकदल की सेहत में ही रहेगा। तो अभी कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं जिन पर अभी तक घोषणा कहीं से ऐसा होता है कि कहीं घोषित किया जाता है कि जो जयंत चौधरी हैं आरएलडी भाजपा के साथ इस बार लोकसभा के चुनाव में आएगी इंडिया अलायंस को छोड़ के। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात है, मिलकर काम करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी अच्छा काम करेंगे बहुत। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये पार्टी किसानों से जुड़ी हुई है। जब ये पार्टी दोनों एक हो जाएंगी तो किसानों के हक में भी अच्छा काम होगा, क्योंकि किसान इस टाइम बहुत हर चीज से तरसा हुआ है। और जब ये दोनों पार्टियां मिलेगी तो एक हमारे यहाँ से आरएलडी का एक विधायक जाकर के अपनी बातें तो बता सकता है कि ये है, क्योंकि ये पार्टी सत्ता के अंदर है। एक तरफ किसान कहता है कि जो भाजपा है वो किसानों के हित में फैसले नहीं लेती है। काफी कई सालों तक एक धरना चला था पूर्व में भी। तो क्या लगता है कि भाजपा जो जाट समुदाय है या किसान समुदाय है, इनके हित में कुछ फैसले लेगी? कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिन्हें यहाँ से बैठ करके उनको ये बात बताने के लिए कोई एक ऐसी कड़ी चाहिए थी कि हमारी ये समस्या है, इस कड़ी को दूर किया जाए। वो कड़ी हमारे पास बीजेपी पास थी नहीं, अब वो कड़ी हमारी वो अपने पास बुला रहे हैं। जैन के थ्रू हमारी बात अब सत्ता सरकार के पास जाएगी। तो कहाँ तक ये सत्य है कि जो जयंत चौधरी हैं आरएलडी के मुखिया हैं वो भाजपा के साथ चुनाव में आ रहे हैं? और ये अभी सामाजिक तौर पे या मीडिया के तौर पे अभी हमें पता लगा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये पार्टी अभी आरएलडी मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। क्या लगता है अगर आरएलडी भाजपा के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो कहाँ तक जाटों के हित की बात होगी, कहाँ तक किसानों के हित की बात होगी? इसमें हित की बात इसलिए होगी कि जो भी जाट या जो भी किसान उठेगा, किसान उनको अपनी बात बताएगा, तो सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा एक कैंडिडेट उस क्षेत्र में खड़ा हुआ है और गया हुआ है जो किसान की कड़ी से जुड़ा हुआ है। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आरएलडी के साथ है जी, जहाँ कुएं में पड़ जाएंगे वहीं पड़ जाएंगे, कहीं चले जाओ। चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के लिए घोषणा की गई है, तो कैसा माहौल है, किस तरह से खुशियां जाहिर कर रहे हैं? बड़ी खुशी का माहौल है, ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा। लड्डू बांटे जा रहे हैं यहाँ ऑफिस पे और बड़ी खुशी का माहौल है कि दोनों पार्टी एक होने जा रही है। आपका जो वेशभूषा है उसको देख के लगता है कि किसान खेती से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हुक्का यहाँ पर रखा हुआ है। हाँ। तो क्या लगता है कि एक भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को देने के बाद कैसे कंफर्म हो पाएगा कि भाजपा किसानों के हित की बात करेगी? भारत रत्न दे रही वो इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी जो थे वे इसके लिए बहुत बढ़िया आदमी थे, इस वजह से उसे भारत रत्न दिया जा रहा। उनकी कामयाबी के ऊपर भारत रत्न दिया जा रहा। एक बाबूजी और है हमारे साथ। बाबूजी, अच्छा आपसे नहीं, युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम क्या आपका? दीपक चौधरी। तो कैसा माहौल है, आप किस तरह से मना रहे हैं? माहौल जी बहुत अच्छा है जी। चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है, उसकी बड़ी खुशी है, बड़ा उल्लास है।
और सभी भाइयों के साथ अपने जाट बिरादरी के साथ बैठकर खुशी मनाई जा रही है। तो कहाँ तक लगता है कि भाजपा जो जाट समुदाय है या किसान समुदाय है उसको अपनी तरफ मोहित कर पाएगी, क्योंकि हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें जयंत चौधरी जी पे लाठियां भी मारी गई थी। तो क्या लगता है कि उन सारी जख्मों को, उन सारी चीजों को लोग भूल पाएंगे? नहीं, उन्हें तो भूल नहीं पाएंगे, लेकिन बीजेपी जो है एनडीए में शामिल करने की कोशिश कर रही है। उसे भी देखा जाएगा, जब चौधरी साहब का जैसा आदेश होगा ऐसा ही आगे कार्रवाई चलेगी। फिलहाल जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हैं, उनको भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि कहां तक जाट समुदाय या किसान समुदाय भाजपा की ओर रुख करेगा। आप देखते रहे पार्थ न्यूज़ लाइव, मेरे यानी इरशाद के साथ।